स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.3 पढ़ेंगे। प्रश्नावली का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। अब सबसे पहले हम वर्ग के बारे में भी आप लोगों ने पिछली प्रश्नावलियों में पढ़ा, किस प्रकार से दी गई संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं। अब कुछ वर्गमूल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें आवश्यक याद रखनी होंगी, वो आपको मैं बता रहा हूं। 1 का वर्ग 1 गुणा 1, 2 का वर्ग 2 गुणा 2, 3 का वर्ग 3 गुणा 3, 4 का वर्ग 4 गुणा 4, 5 का वर्ग 5 गुणा 5, 6 का वर्ग 6 गुणा 6, 7 का वर्ग 7 गुणा 7, 8 का वर्ग 8 गुणा 8, 9 का वर्ग 9 गुणा 9। यहां देखते हैं कि 1 का वर्ग 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16 आया, 25 आया, 36 आया, 49 आया, 64 आया और 81 आया। ये आप लोगों को अच्छी तरह आते हैं। यहां समझने की बात आ रही है। अब देखिए, किसी संख्या का इकाई का अंक बस इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए आप। अगर कोई भी संख्या 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9। उल्टा चलेंगे, वर्गमूल चलेंगे, इससे चलेंगे तो वर्ग चलेगा। 1 का वर्ग 1, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4, 5 का वर्ग 25, 25 का वर्गमूल कितना 5, 6 का वर्ग 36, 36 का वर्गमूल 6, 7 का वर्ग 49, 49 का वर्गमूल 7, 8 का वर्ग 64, तो 64 का वर्गमूल 8, 9 का वर्ग 81, 81 का वर्गमूल 9। अब यहां पर हम एक चीज देखें कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 और 1 हो, तो उसका वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 होगा या क्या होगा 9 होगा। उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसका या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। इसी प्रकार से किसी संख्या का अंक 4 हो तो क्या क्या हो सकता है 2 और 8। यदि 5 हो तो 5 ही होगा, 6
और 9। यहां पर आप लोगों ने अगर कुछ सीखा हो, समझने की कोशिश की हो, तो आप एक चीज देखें कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 हो तो उसका जो वर्गमूल में इकाई का अंक होगा वो 1 या 9 हो सकता है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 हो तो वर्गमूल में इकाई का अंक 2 और 8 हो सकता है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्गमूल में भी इकाई का अंक कितना होगा? 5 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 हो तो उसका वर्गमूल में इकाई का अंक कितना? 4 और 6 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 9 हो तो उसका वर्गमूल का इकाई 3 और 7 हो सकता है। 0 अगर है तो 0 ही होगा। अब आपके सामने एक समस्या आ रही होगी कि साहब एक बात बताइए, क्या कि किसी संख्या का इकाई 2, 3, 7, 8, 1 आ गया, 2 नहीं आया, 4 आ गया, 3 नहीं आया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया। अगर ये संख्या आ जाए किसी का तो इनका तो वर्गमूल ही नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का वर्गमूल किसका निकल सकता है पूर्ण रूपेण से? अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तो। अगर संख्या पूर्ण वर्ग ही नहीं है तो उसका वर्गमूल भी नहीं निकल सकता। ये एक समझने की बात है और इसको आपको समझना होगा। क्या समझे आप लोग यहाँ पे कि आप लोगों ने देखा कि 1 का वर्ग होगा तो किसी संख्या का इकाई का अंक 1 होगा, 2 का वर्ग होगा तो उसका इकाई का अंक 4 होगा, किसी संख्या 3 है लास्ट इकाई का अंक, उसका वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 4 है तो 6 होगा, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का, यानी कहने का मतलब हुआ यहां पर आपको क्या 2, 3, 7, 8 दिखाई दी? तो कभी भी किसी भी संख्या को आपस में गुणा करें, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो कभी भी अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। क्यों? ये पहचान है, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण संख्या ही नहीं होती है। अब यहां पर आपको प्रश्नावली में इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए सवाल दे दिया 9108, 96, 76। अब वो पूछ रहे इसका वर्गमूल में कितने इकाई का अंक हो सकता है? अब हमें देखिए इकाई का अंक कितना है? 6। अतः क्या आ सकता है? 4 और 6 आ सकता है। मान लीजिएगा यहां पर अगर 7 हो जाए तो हम सीधे लिख देंगे ये तो पूर्ण वर्ग ही नहीं है, इसका जो वर्गमूल में इकाई का अंक निकल नहीं सकता क्योंकि ये पूर्ण वर्ग ही नहीं है। लेकिन अगर ये संख्या यहां पर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इसका इकाई का अंक होगा वर्गमूल में, वो कितना होगा? या तो 2 या फिर 8 हो सकता है। ये समझने की जरूरत है। अगर आप लोगों को ये याद हो जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, किस संख्या का वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है। अब हम पहला सवाल पढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखिए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित
निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में इकाई का अंक की क्या संभावना है। यानी क्या संभावना है, एक्यूरेट तो कह नहीं सकते, एक्यूरेट तो एक ही होगा, 1 और 9 तो हो ही नहीं सकता, लेकिन संभावना है या तो 1 होगा या 9 होगा। अब इनमें से कौन सा होगा यह समझने की बात है। देखिए, जैसे मान लीजिएगा 121 होता है 11, ठीक है, और 81 आ जाए 9, तो फर्क हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, वहां 1 आ रहा है, वहां 9 आ रहा है। अब इसमें पहला सवाल है हमारे पास में 9801, सेकंड सवाल है 99856, और थर्ड और ले लेते हैं 998001। हल, दी गई संख्या 9801 में इकाई का अंक 1 है, अतः इसके वर्गमूल में वर्गमूल के इकाई के अंक, अब 1 का क्या हो सकता है, 1 और 9, 1 या 9 हो सकता है। दोबारा समझ लीजिएगा, क्या है, 1। अब 1 है कोई संख्या, तो उसका जो वर्गमूल लेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है, 1 और 9। ये याद रखनी पड़ेगी। ये टेबल आप याद रख लोगे तो आसानी से टेबल बना सकते हो। टेबल बनाना भी आपको सिखा दिया गया, और इस टेबल की सहायता से इसके हल भी कर सकते हो। अब जैसे ये लेते हैं, देखिए, लिखोगे दी गई संख्या 99,856 में इकाई का अंक 6, अतः इसके वर्गमूल के इकाई के अंक 6, क्या क्या, 4 और 6 हो सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी, तीसरे सवाल को भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली के इस पहले सवाल को अच्छी तरह से करके देखें। आप इसको भी कर सकते हैं। क्या करना है, दी गई संख्या, देखिए, चलो इसको मैं कर देता हूं। दी गई संख्या 99 इतना में इकाई का अंक 1 है, अतः इसके वर्गमूल के इकाई का अंक 1 या 9 हो सकता है, हो सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिएगा। धन्यवाद।